And गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 1 जो एक पोयम है बेटी उसकी एक्सरसाइज की थी। अब आगे जो एक्सरसाइज बाकी है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। हमने क्वेश्चन 8 तक की सारी एक्सरसाइज की थी, मैं आपको वर्कबुक से करवा रही हूँ। इसके अंदर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने इनसे करवाया है। तो क्वेश्चन 8 जो है मुहावरा, वो मैंने आपको करवा दिया है। मुहावरे के अर्थ लिखकर उनके वाक्य प्रयोग, ये चारे के चारे मुहावरे हमने कर लिए हैं, ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वचन परिवर्तन करके वाक्य में उनको आपको परिवर्तित करना है। यहाँ आपको दिया है घोड़ा, तो घोड़े एक वचन और बहुवचन जिस तरह से आते हैं ना, उस तरह से ये वचन परिवर्तन है। एक वचन है तो बहुवचन में लिखना है और बहुवचन है तो एक वचन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है घोड़ा, तो घोड़े, और फिर उनका वाक्य बनता है। दोनों शब्द के हमें सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। घोड़ा तो दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं, ये दोनों उनके सेंटेंस थे। अब आगे पहला है मैं तो वो एक वचन है, फिर है हम तो वो बहुवचन है। मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, ये उनके वाक्य थे। दूसरा वाक्य है बच्चे, तो ये बहुवचन है बच्चे, तो उनका एक वचन होगा बच्चा, और इन दोनों के वाक्य इस तरह से होंगे। बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा है बच्चा खेल रहा है। फिर आगे है तीसरा शब्द खिलौना, तो वो खिलौना एक शब्द, एक वाक्य है, एक वचन है, सॉरी, और खिलौने वो है बहुवचन। तो उनके वाक्य, पहला वाक्य खिलौना सुंदर है और खिलौने सुंदर है। तो ये थे आपका वचन परिवर्तन वाले सेंटेंस, वाक्य। अब आगे अभी चौथा वर्ड है खेत, तो उनका होगा खेत, खेत का खेत ही रहेगा। फिर आगे वाक्य में प्रयोग, खेत हरा भरा है और खेत हरे भरे है। हरे भरे है यानी बहुत सारे खेत, बहुवचन की बात है, और खेत हरा भरा है तो सिर्फ एक खेत, एक वचन की बात हो रही है। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन अर्थों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिर उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। सबसे पहला शब्द है मिसाल, तो उनका अर्थ होता है उदाहरण। दूसरा वर्ड है गर्व, तो उनका होता है अहंकार। फिर है थर्ड नंबर पर अंबर, तो उनका होता है आकाश। फिर है शान, तो उनका होता है प्रतिष्ठा। उनके बाद है पांचवा शब्द कष्ट, तो उनका अर्थ होता है मुसीबत। अब इनको हम शब्दकोश के क्रम में अरेंज करेंगे, क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द आएगा अहंकार, क्योंकि उसके ऊपर अनुस्वार वाला आता है ना वर्ड, तो सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द को लेना चाहे अहंकार। फिर है आकाश, अनुस्वार भी है और अ भी आता है, अ आ ई, इस तरह से हम लेंगे ने अहंकार।
आकाश, उदाहरण, प्रतिष्ठा और मुसीबत। इस तरह से हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उनको क्रम में रख के अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। हमें यहाँ अरेंज करना है। शब्द जो दिए हैं वो सीधी लाइन में नहीं दिए गए हैं, अटपटे दिए गए हैं आपको यहाँ, तो उनको हमें उचित क्रम में रखकर फिर पूरा सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ऊपर उदाहरण जो दिया है, शब्द चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो इन सारे शब्दों को अगर हम अरेंज करेंगे, क्रम में लिखेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वाक्य, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसी तरह हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको भी लिखना है। तो पहला वाक्य है वो है पेड़ भारत का की है मूलतः नीम और धरती। ये सारे शब्द हैं, इनको अरेंज करने हैं, हमें क्रम में लिखने हैं। तो उनका पूरा वाक्य बनेगा। ये जो सेकंड नंबर का एरो डाउन किया हुआ है ना, वो वाक्य फर्स्ट का है। थोड़ा इधर उधर हो चुका है मेरा भी, तो आपको इस तरह से वाक्य लिखना है। वाक्य बनेगा, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। क्या है? तो कि नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। फिर आगे दूसरा है, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो इनका सेंटेंस बनेगा, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। फिर आगे तीसरा उनके शब्द है, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो उनका वाक्य इस तरह से बनेगा, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। क्या हुआ? तो कि दिया जलाकर आंगन में रख दिया। फिर आगे है चौथा, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो इनका वाक्य इस तरह से बनेगा कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। फिर आगे है फिफ्थ नंबर का, उनके शब्द है, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी और भी। तो उनका वाक्य इस तरह से बनेगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। अब आगे आपको विलोम शब्द दिए गए हैं, वो हम करेंगे। ठीक है। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और मूल शब्द तथा विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको जो मूल शब्द दिया गया है वो उनके सामने विलोम शब्द जो आएगा वो दोनों शब्द के वाक्य भी बनाने हैं और लिखने हैं। तो वो किस तरह से करेंगे तो देखिए। चलो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सफल तो असफल, ये उनका विलोम शब्द है। तो पहले सफल का सेंटेंस वाक्य, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। फिर असफल का सेंटेंस, कई बार मेहनत करने पर भी
आदमी असफल होता है। तो अब नीचे आकाश तो धरती। अब उनके वाक्य, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। दूसरा धरती का वाक्य, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। फिर दूसरा है विलोम शब्द, उजियारा तो उनका विलोम होगा अंधियारा। उनके वाक्य, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। फिर अंधियारा का, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। हम घर लौट आए। फिर तीसरा है इधर तो उनका होगा उधर। दोनों के वाक्य, आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। फिर आगे है भलाई तो उनका विलोम होगा बुराई। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। हाँ, तो इनके वाक्य है, भलाई का वाक्य, संत सबके साथ भलाई करते हैं। फिर दूसरा है, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। फिर पांचवा विलोम शब्द, पाना तो उनका विलोम होगा खोना। और उनके वाक्य इस तरह से है। पहला वाक्य, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। फिर खोने का वाक्य, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। फिर आगे यहाँ की एक्सरसाइज पूरी होती है। आगे अब है आपको भाषा सज्जता के अंदर विशेषण की बात की है, तो वो मैं आपको अब करवा रही हूँ। हम विशेषण करेंगे। ये विशेषण के रूप तो थे यहाँ, ये मैं बाद में करवाती हूँ। पहले आपको ये विशेषण हम कर लेते हैं, ठीक है। उनकी समझौती आपके टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है। यहाँ से शुरू होती है आपकी भाषा सज्जता, ठीक है। उसके अंदर यहाँ विशेषण की बात की है। विशेषण के जो प्रकार है, उन विशेषणों के प्रकार के बारे में यहाँ बात की है। गुणवाचक विशेषण और निश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो सबसे पहले शब्द है, केशा साहसी बालिका थी। तो इनमें साहसी है वो उनकी विशेषता दिखाता है, तो वो विशेषण बन जाता है। फिर दूसरी बात है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। फूल है पर कैसे है, तो कि सुंदर है। तो सुंदरता वो उनकी विशेषता है, इसलिए उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या है आपको पता है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है ना, जो शब्द संज्ञा है उस संज्ञा की जो विशेषता हमें दिखाता है, संज्ञा यानी कोई भी नाम, उस नाम की जो विशेषता हमें दिखाता है, उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे, उसे हम विशेषण कहेंगे। ये विशेषण की परिभाषा है। संज्ञा को विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण। तो ये दो वाक्य है, इनमें भी बगीचे में सुंदर फूल है, तो ये फूल की विशेषता बता रहे हैं कि फूल कैसा है, तो कि सुंदर है। फिर आगे है, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। यहाँ 3 है, 3 विकेट से लिखा है ना, 3 विकेट से हराया था। तो ये 3 जो शब्द है ना, वो विशेषता है। फिर आगे, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है।
तो पानी है पर कितना है, तो कि थोड़ा सा है, तो वो उनकी विशेषता है। जो अंडरलाइन वाले शब्द है वो सारे विशेषण के शब्द है। फिर आगे 5वां शब्द है वह आदमी जा रहा था। तो इसके अंदर भी वह आदमी के आगे जो लिखा है ना वह सर्वनाम, तो वो भी विशेषण है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन है, रेखा की हुई है ना, वही शब्द साहसी, सुंदर, तीन, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है। विशेषण अलग अलग तरह के होते हैं, मैंने आगे आपको करवाया है विशेषण के प्रकार। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और इनमें से हमें विशेषण ढूंढना है। तो हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो ईमानदार है वो विशेषण है। फिर मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो लंबा वो विशेषण है। फिर है कौवे का रंग काला होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। ये सारे शब्द विशेषण है, पर ये कौन से विशेषण का प्रकार है वो आपको भी देखना है। फिर आगे है खरगोश का शरीर मुलायम होता है। फिर आगे 5th नंबर शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 6th नंबर भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसके अंदर है भारतीय। 7वां पानी गंधहीन होता है। गंधहीन होना वो उनकी विशेषता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, दिशा पर कौन सी, तो कि पूर्व। ये सारी विशेषता है। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, ये सारे जो शब्द यहाँ दिए गए हैं ना, सबसे पहला है वाक्य के अंदर ईमानदार, फिर है लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है, जिसके नीचे अंडरलाइन है। वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं किसको क्या कहते हैं। देखो इनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये जो 8 के 8 हमें सेंटेंस दी गए, उसके अंदर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है वो शब्द हमें क्या सूचित करते हैं, तो कि ये सारे शब्द जो है संज्ञा के गुण दोष, उनके गुण दिखा रहे हैं, उनके दोष, आकार, उसका रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इनके वजह से हमें दिशा, जो पूर्व दिशा, तो ये सारे हमें इन सब चीज़ों की जो सूचना देते हैं, उस विशेषण को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। चलो, जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण की यहाँ परिभाषा दी गई है कि गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, तो कि इस तरह के जिनके अंदर हमें दिशा देखने को मिले, जिनके गुण दोष मिले, आकार मिले, रंग रूप देखने को मिले, जिसमें देश काल हो, स्थान की बात की हो, गंध और स्वाद की बात हो, ऐसे जिस तरह के वाक्य हो और उनकी जो विशेषता दिखाने वाले हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। फिर आगे है आगे हमें कुछ उनके सेंटेंस दिए हैं जिनमें से हमें गुणवाचक विशेषण शोध कर उसको छांट कर लिखने हैं बॉक्स में। तो पहला है
वरदराज चतुर बालक था, तो उनकी क्या विशेषता है? चतुर, वो उनका गुण है। फिर फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो पीला वो उनकी विशेषता है। वो रंग दिखा रहा है ना, तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। फिर मिर्च का स्वाद तीखा होता है, स्वाद और गंध भी आता है गुणवाचक विशेषण में, तो तीखा होना वो उनका गुण है, वो उनकी विशेषता है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। फिर है चौथा, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो पंजाबी वो विशेषण है और वो भी एक स्थान सूचित करता है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण है। फिर सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, तो यहाँ रंग की बात हुई है, तो ये गुणवाचक विशेषण है सफ़ेद। ठीक है, फिर आगे है, इतना जानिए गुणवाचक विशेषण जो है, उस विशेषण के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर पहचानना है गुणवाचक विशेषण, तो आप कैसे उनको पहचान पाएंगे, तो उनके लिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम दोनों का हमें बोध कराता है इन शब्दों का। तो गुण दोष के अंदर क्या आएगा, तो कि ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि, इस तरह के जो शब्द है वो हमें गुण दोष उनके दिखाते हैं। फिर आकार, इन 8 चीज़ों के अंदर गुण दोष ये गुणवाचक विशेषण के शब्द है। फिर है आकार, तो गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि जो आकार दर्शाता है वो सारे गुणवाचक होते हैं। फिर रंग रूप, सफ़ेद, काला, पीला, सावला, गोरा, मैला, चमकीला आदि रंग बहुत सारे हैं। सारे रंगों की जब कोई भी बात होती है रंग रूप की, तो भी वो गुणवाचक ही विशेषण है, आपको ये समझना है। फिर स्पर्श, कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि प्रकार के जो स्पर्श होते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में स्पर्श की बात हो, इस तरह के वाक्य के अंदर शब्द आते हैं, तो वो गुणवाचक ही विशेषण हो सकता है। फिर है दशावस्था, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बुढ़ा, युवा आदि प्रकार के जो शब्द आते हैं इस तरह से, वो हमें उनकी दशा और अवस्था दिखाता है, इसलिए ये भी गुणवाचक है। फिर स्थान देश, तो देश काल में ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि जो हमें स्थान दिखाते हैं, तो ये भी गुणवाचक है। स्वाद, गंध, मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि ये भी गुणवाचक है। फिर दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। सॉरी बच्चों, तो ये सारी दिशाएं जो हमें दिखते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण है। आगे हमें संख्या की बात की है, संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा वाक्य है, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीसरा वाक्य, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। चौथा वाक्य, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। फिर 5वां, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो इन सारे 5 के 5 वाक्य के अंदर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उनके अंदर दिखे उपयुक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरी, दोहरा और चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूह वाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो कि किसका बोध कराते हैं, कहते हैं कि पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति, इन सब चीज़ों की जब हमें बोध होता है तब उसको संख्या का बोध हमें वो सब कराते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का
बोध होता हो उससे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसे हमें निश्चित संख्या का बोध होता हो, पता चलता हो, इस तरह के जो संख्यावाचक होते हैं उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो अब उनके एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो कई, फिर कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है तो उसके अंदर है कुछ। तीसरा वाक्य है ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो उपर्युक्त वाक्यों में कई, कुछ, ज़्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। देखो यहाँ जिस तरह से निश्चित लिखा है कि 4, तीसरी, दोहरा, आधा, एक निश्चित रूप है तो इसलिए उनको निश्चितवाचक संख्यावाचक कहेंगे। पर यहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं है। कई लोग, कितने वो पता नहीं, कुछ, कितने लड़के हैं वो पता नहीं, कुछ लड़के थे, ज़्यादा, ज़्यादा से कितना ज़्यादा वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए इनका कोई निश्चित क्रम या निश्चित उसका बोध नहीं मिलता हमें, इसलिए ये अनिश्चितवाचक विशेषण कहे जाएंगे। निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक में यही डिफरेंस होता है कि निश्चितवाचक में लिखा होता है कि 3 लोग जा रहे हैं, 2 लोग सो रहे हैं, 5 लोग आए हुए हैं, तो इनमें निश्चित है कि ये 5 ही लोग हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं कि कितने हैं, कुछ है, ज़्यादा है, कम है, ये सब है वो अनिश्चितवाचक में आते हैं। तो ये था अनिश्चितवाचक। फिर आगे है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी है। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक અને समूहवाचक। तो एक 3, 9, 1000 आदि ये सब पूर्णांक के हैं। 1, 3, 9, 1000 आदि ये सारे संख्या। फिर अपूर्णांक आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5 ये सब अपूर्णांक है जो पूरे अंक नहीं है। फिर क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि ये सब भी निश्चितवाचक में ही आएंगे। फिर आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा ये सारे जो शब्द है वो आवृत्तिवाचक। फिर समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि जो है वो पूरे समूह की बात की गई है, इसलिए उसको समूहवाचक है। तो ये सारे निश्चित जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उनके सारे शब्द यहाँ दिए गए हैं। अब मैं आपको निश्चित संख्यावाचक जो है उनकी, ये मैंने आपको विशेषण की बात की। हमने 3 विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक गुण विशेषण की बात की। तो आपका आज का चैप्टर यहीं पूरा होता है। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।